संकल्प नीट 2026 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं ऋषिकेश। संकल्प नीट के इस फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। जी हाँ बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है बिना बेसिक मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स की कवर नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। यस, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट अलजेब्रा को कवर करेंगे। ठीक है क्या? फर्स्ट पार्ट अलजेब्रा को कवर करेंगे। वैसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा ये टर्म है, ये आपके टॉपिक है जो कि कवर करना पड़ेगा। ठीक है क्या? चलिए, फर्स्ट में है अलजेब्रा, फिर हमारे पास है बेसिक ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, ग्राफ और डेंसिटी। हम आपको बता दें कि इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना, कैलकुलस और ग्राफ, ये दोनों बहुत खतरनाक टॉपिक होता है। ठीक है ना? कैलकुलस और ग्राफ ये दोनों अपने आप में बहुत ही डेंजरस टॉपिक होता है हमारे फिजिक्स के लिए। वैसे हम आगे चलेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केवल अलजेब्रा के ऊपर। ठीक है ना? केवल अलजेब्रा के ऊपर, क्योंकि हमारा जो एपिसोड रहने वाला है वो आपका टॉपिक वाइज वन शॉट रहेगा। ठीक है ना? हमारा एपिसोड टॉपिक वाइज बनाया जाएगा। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम पहले कवर कर लेते हैं कि अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। ध्यान सुनिएगा, अलजेब्रा अलजेब्रा में हमें ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले रूल ऑफ पावर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम कवर करना पड़ेगा, एपी एंड जीपी सीरीज कवर करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लास्ट में लॉग को कवर करना पड़ेगा। ये सारे पार्ट आपका अलजेब्रा का पार्ट है। तो आओ बारी बारी से सभी पार्ट को हम फिनिश करते चले। हम लोग पढ़ते हैं रूल ऑफ पावर। क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ पावर। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ पावर जो कि हमने यहाँ पे लिख करके लाया है टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। क्या कहता है कि अगर किसी भी नॉन जीरो के पावर जीरो हो जाएगा, फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि किसी भी नॉन जीरो की पावर अगर जीरो होगा, अब कोई भी नॉन जीरो हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। एक्स वाई जेड की जगह पे कोई डिजिट यूज कर लीजिए, जैसा कि यहाँ पे हमने किया है 2 की पावर 0 वैल्यू 1, 10 की पावर 0 वैल्यू 1। किसी भी नॉन जीरो के पावर अगर जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। क्लियर है क्या? यस। नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब हुआ कि अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे, है ना, पोजीशन आप चेंज कर दोगे तो आपका पावर का साइन बदल जाएगा। पावर का साइन बदल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में था, यहाँ पे नीचे कर दिए तो नीचे कर दिए तो पावर का साइन बदल जाएगा। यहाँ पे नीचे था, ऊपर ले जाओगे पावर का साइन बदल जाएगा। ये छोटे छोटे टर्म हैं, बट आपको ध्यान देना है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे इसी सब छोटे छोटे गलतियां कर देते हैं और आंसर उनका फंस जाता है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास बेस सेम हो जाता है, जब कभी भी हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जैसे लोग बोलते हो ना v इंटू भी, क्या बोल देते हो सर? v स्क्वायर। क्यों? अगर हमारे पास सेम क्वांटिटी है तो इसकी पावर ऐड कर दिया जाता है। यहाँ भी हमारे पास सेम फैक्टर है x इंटू एक्स, ये केवल सेम फैक्टर में होगा। ये नहीं कि x इंटू बाई रहेगा तो आप कर दोगे कि इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तब x की पावर बाई मतलब कि x इंटू बाई पावर 2 कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। सेम फैक्टर में ही पावर ऐड होता है। ठीक है क्या? सेम फैक्टर में ही पावर ऐड होता है। नेक्स्ट, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। जिस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे डिवीजन आ गया। ठीक है क्या? x से पावर n डिवाइडेड बाई x से पावर n। तो नीचे वाला फैक्टर को ऊपर ले जाइए। बच्चों जब नीचे वाला फैक्टर ऊपर जाएगा तो अभी हमने देखा कि जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का साइन जो है वो बदल जाता है। ठीक है ना? पावर का साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो पावर का साइन यहाँ पे बदल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा x से पावर n माइनस m। x से पावर n माइनस m हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे x से पावर n माइनस m? क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। यस, ओके। पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर का मतलब क्या होगा? जब कोई भी, जैसे ये x बेस हो गया, इसका पावर n है और इसका होल पावर कितना m है, तो इसका मतलब हुआ पावर का पावर यानी n का पावर m। तो यहाँ पे जो पावर का पावर जो है ये आपस में जो पावर है मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? पावर का पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हमने दिया यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया तो क्या करोगे आप? 2 का 2 2 जा 4 हो, यानी कि पावर का पावर क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी यहाँ पे आ सकता है आपका। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट अगर बात करेगा तो बहुत सिंपल चीज हो गया। यहाँ पे x पर 5/2 है, तो क्या ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे जो 5/2 है क्या इसे 5 इंटू में 1/2 करोगे? यस। तो पहले 5 कर दें और फिर 5 का होल पावर हाफ कर लेंगे। क्यों? पावर का पावर मल्टीप्लाई जो होता है, ठीक है क्या? यस। ये छोटा सा टर्म आपको ये याद रखना है कि अगर x से पावर इन्फिनिटी कर देंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। x से पावर हमारा इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, e के पावर इन्फिनिटी, e हमारा एक्सपोनेंट होता है, e हमारा एक्सपोनेंट होता है, उसका भी पावर अगर इन्फिनिटी कर दोगे तो वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 के पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो 1 ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। और x पर माइनस इन्फिनिटी कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? सॉरी, x पर माइनस इन्फिनिटी करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस। चलिए सर वो कैसे देखिएगा, 1/x पावर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ओके, और x पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। इज इट क्लियर? क्लियर यहां तक? आई होप आपको ये सारे रूल ऑफ पावर आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे चीजें आपको यूज होंगे फिजिक्स में, ठीक है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको यूज होते रहते हैं, और यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के कारण बच्चे अक्सर फंस जाते हैं और माइनरी मिस्टेक के कारण उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है क्या? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे आकर के डिस्टर्ब कर देता है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम भी आज प्रूफ कर देगा आपको, है ना। बाइनोमियल थ्योरम भी आज आपको प्रूफ कर देगा कि भैया प्यार नहीं पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? बाइनोमियल थ्योरम आज प्रूफ कर देगा कि भैया प्यार नहीं पैसा चाहिए, पैसा रहेगा तो दुगना प्यार मिल जाएगा। ये केवल कहावतें नहीं है, ये थ्योरम भी है, और उसी थ्योरम का नाम देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आ रहा है क्या? बाइनोमियल थ्योरम कहता है क्या कि प्यार के चक्कर में मत पड़ो, पैसा के चक्कर में पड़ो। पैसा के चक्कर में पड़ोगे तो प्यार दुगना आएगा, प्यार दुगना आएगा। यकीन नहीं आए तो चलो देखते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं कि प्यार बड़ा कि पैसा बड़ा, ठीक है ना। आ जाते हैं, प्रूफ कर देते हैं। देखिए देखिए मच्छर क्या कर रहा है, देखिए देखिए क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो भाई? ध्यान देना, बाइनोमियल थ्योरम की ओर हम मूव कर रहे हैं। जैसे सपोज हमें मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर हमें इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हाँ लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यस, यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। भैया भाग दो। अब यहां पे देखना, हम पुट कर देते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है क्या। हम पुट कर लेते हैं कि इफ ए का वैल्यू 1 हो, ए का वैल्यू क्या हो 1, और बी को हमने मान लिया कि ये हमारा x हो जाए, हमने लेट कर लिया, ठीक है क्या। चलिए मान लिया, हमने मान लिया कि a का वैल्यू 1 और b x हो जाए, b भी रह सकता है, हमने x मान लिया। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। मतलब प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस। आप ध्यान सुनिएगा, आप चाहे तो इसे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि इफ हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि इफ यहां से हमारे पास जो x है ना, ध्यान सुनिएगा, अब मजा आने वाला है, अब असली गेम स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो x है ना वो बहुत ही छोटा है हमारा, किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। x इज वेरी वेरी लेस देन 1।
x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम की ओर मूव कर रहे हैं और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक हो रहेगा 1। ठीक है क्या? आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमने बताया कि x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर यहाँ वाला फैक्टर यहाँ वाले फैक्टर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा हो जाएगा तब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? ध्यान सुनिएगा। तब हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, ये मैथमेटिकली प्रूफ है। ठीक है क्या? देन जो आप हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे जो कर रहे हो ना, केवल एप्लीकेशन है, बाइनोमियल पार्ट ये एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, बाइनोमियल पार्ट अगर एक्चुअली में देखना पड़ेगा ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे फैक्टोरियल वगैरह टर्म्स आ जाएंगे। वो सब चीजें नहीं है हमें यहाँ पे करना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में x पावर 2। ठीक है क्या? यस सर, ओके। अब हमें ये बताओ, इसका मतलब x बहुत छोटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सर कि हमारा जो x है वो बहुत ही छोटा है। क्या है? वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है क्या? वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। अगर हमारे पास ये वेरी वेरी स्मॉल है, चलिए अगर हमारे पास ये वेरी वेरी स्मॉल है तो बता सकते हो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर ये स्क्वायर कर देंगे तब तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तब तो ये और ज्यादा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। आपको मालूम होगा कि जब कभी भी वो 1 से छोटे नंबर को, जब कभी भी वो 1 से छोटे नंबर, क्यों यहाँ पे जो x है 1 से छोटा आ गया, तो जब कभी भी हम 1 से छोटे नंबर को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। यकीन नहीं आ रहा है? तो देखो, छोटे नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा छोटा आता है, छोटे नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा छोटा आता है। अब जैसे देखो हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, लेकिन आप 0.1 का होल स्क्वायर करो तो 0.1 का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा? क्या 0.1 आएगा? नहीं, 0.01 आएगा। यानी कि 0.2 का स्क्वायर करो तो 0.2 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 0.04 आएगा। तो भैया यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे जो 0.1 था ये तो 1 से छोटा था, लेकिन स्क्वायर करने को तो वो और छोटा हो गया। अब 0.1, अब यहाँ पे देखो ये क्या था? 0.2। अब 0.2 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? 0.04, 0.04। क्लियर है क्या? यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब कोई भी छोटे नंबर को स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है कि सर ऐसे कैसे हो रहा है, 0.2 और 0.2 मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4, 0। अब यहां से 0 और ये 0, 4 0 0 1 2, तो 1 2 0.04 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि इसका मतलब हुआ कि छोटे नंबर का मल्टीप्लीकेशन और ज्यादा छोटा हो जाता है। और यहाँ पे वही तो है, x क्या हमारा बहुत छोटा, और बहुत छोटा हो गया तो स्क्वायर करोगे तो और ज्यादा छोटा। यानी इसका मतलब ये रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसे आप क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे। इसे क्या कर दोगे? आप नेग्लेक्ट कर दोगे। क्लियर है? अगर आप इसे नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? ध्यान सुनिए, एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो हमारे पास आया 1 प्लस में 2x, 1 प्लस में 2x। इसका मतलब हुआ जनरल फंडा हमारे पास ये हो गया। इन जनरल अगर जनरल की अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में x पावर n इक्वल टू 1 प्लस पावर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा n इंटू एक्स। ये हमारा जनरल फॉर्म में आ गया, ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। 1 प्लस x पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx। यानी जो पावर में है उसे बस इसको दे दीजिए। किसको? x को दीजिए, बस खत्म। और यही हमारा बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। यही हमारा क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, यही हमारा क्या है? बाइनोमियल है। इज इट क्लियर?
क्या यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? यही हमारा बाइनोमियल है। बाइनोमियल सिंपल सा कहता है बच्चा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और अगर एक्स का वैल्यू बहुत छोटा हो, एक्स का वैल्यू बहुत छोटा हो 1 से, तब ये पावर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट निकलेगा उसी का नाम हम लोग बाइनोमियल दे देते हैं। ठीक है क्या? ये हमारा बाइनोमियल हो गया। ठीक, हमारी भाषा में ये बाइनोमियल हो गया। अब आगे आते हैं, सर इसे याद कैसे रखेंगे? ध्यान सुनिएगा, हमने बताया था प्यार बना कि पैसा, आओ यहां पे हो जाएगा क्लियर। हमें क्या करना है? ये 1 है, ठीक, 1 को बोलो प्यार है, सॉरी प्यार नहीं, 1 को बोलो पैसा। क्या बोलो? पैसा। और जो एक्स है इसका नाम बोल दो प्यार। क्या? प्यार। और होल स्क्वायर। आप ध्यान से सुनिएगा, हमें मालूम है, अगर आपको लगता होगा या कि नहीं भैया पैसा नहीं भरा है, प्यार भरा है, नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा से पूछिए क्या भरा है, आपको पढ़ाने के लिए क्या खर्च किया जा रहा है? पैसा कि प्यार? पैसा। ठीक है क्या? कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एकेड, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या प्यार से काम कर रहा है क्या? आपको देख लेगा कि यार भैया ये बच्चा तो बहुत प्यारा है, चलो इसका एडमिशन फ्री में ले लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, पैसा चाहिए ना। यस, यानी कि इसका मतलब हुआ कि पैसा की जो औकात है वो प्यार से ज्यादा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो प्यार है ना हमारा, जो प्यार है ना, वो पैसा से छोटा हो गया। पैसा से क्या हो गया? छोटा हो गया। जब प्यार करोगे ना तो पहले पैसा कमाना सीखो। देखो यहाँ पे अब पैसा बड़ा हो गया, प्यार छोटा हो गया, इसका मतलब प्यार क्या हो गया? प्यार हमारा एक्स बन गया, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा एक्स बन गया, और ये हमारा 1 बन गया। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैसा प्लस 2 प्यार, पैसा प्लस में 2 प्यार। यानी कि अगर पैसा कमाओगे ना भाई, अगर पैसा कमाओगे ना, है ना, अगर आप पैसा कमाओगे तो प्यार नहीं, दुगना प्यार मिलेगा। बात सही है, बात बिल्कुल सही है। बाइनोमियल यहाँ पे एक बात को पूरी तरीके से आपको प्रूफ कर रहा है कि क्या, पैसा के चक्कर में रहो, प्यार अपने आप आएगा। और प्यार एक प्यार नहीं आएगा, लौट कर दो दो प्यार आएगा, दो गुना मिलेगा प्यार। यानी कि ये हमारा ओवरऑल बाइनोमियल था 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। इज इट क्लियर? यस। अब इसे और जनरल फॉर्म में अगर हम लेकर के चले तो ध्यान सुनिएगा, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस में, यहां प्लस माइनस ले सकते हैं, एक्स पावर एन, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस एन एक्स आ जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, अगर हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 पावर माइनस एन है तो माइनस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है क्या? और अगर आप लेकर के चलते हो 1 माइनस में एक्स पावर एन पावर माइनस एन, क्या हो जाएगा? 1 प्लस में एन एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? अगर यहां तक क्लियर है तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो चुकी है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। बाइनोमियल का ज्यादा यूज नहीं है, कहीं कहीं डेरिवेशन में इसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है क्या? बाइनोमियल का कहीं कहीं हम डेरिवेशन में इसका यूज कर लेते हैं। आगे चलते हैं, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हमने दे दिया है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1.075 का होल 5 निकालना है। अब अगर आप 1.075 का होल 5 निकालोगे बिना किसी कैलकुलेटर की मदद से, तब आप निकालने में कंफ्यूज कर जाओगे, है ना? सर कैसे करेंगे, है ना? तो देखिए बहुत सिंपल रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं करना है, इसे कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ही काम करना है कि इसे तोड़ दीजिए। 1 प्लस 0.75 का होल पावर 5। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो 1 से छोटा आ गया, ठीक है? 0.075, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है कि बीच में पॉइंट्स है, बीच में पॉइंट्स है, ठीक है, बीच में पॉइंट्स दिख गया। अब यहाँ बताइए ये जो फैक्टर है 1 से छोटा है तो पावर आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस में 5 इंटू में 5 इंटू 0.075, बस इसे मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? हम कर लेते हैं। 1 प्लस में इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 7 5 35 से 2 37, 375 हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, यानी कि फाइनल आंसर 1.375 आ रहा है आंसर, 1.375 आंसर। इसी तरीके से आप इसे भी ब्रेक कर लोगे,
1 प्लस में 0.07 होल 5 कर लोगे, है ना। तो 1 प्लस में 5 इंटू में 0.07 कर लोगे। क्लियर है। इसे कर लोगे क्या, जैसे यहाँ पे 0.98 है सर, यहाँ तो 1 है ही नहीं। बाइनोमियल थ्योरम का एक ये चीजें हैं कि जब तक यहाँ पे 1 है, जब तक यहाँ पे 1 है ना, तभी हमारा बाइनोमियल काम करेगा। ठीक है क्या, यहाँ पे 1 है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तभी हमारा बाइनोमियल काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। ठीक है, 0.98 आ गया। ठीक है, तो 0.98 को आप क्या करोगे, 1 माइनस में 0.02 लिख सकते हो क्या, यस सर लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास फिर से यहाँ पे जो फैक्टर है वो 1 से छोटा आ गया। जब फैक्टर 1 से छोटा आ गया तो 1 माइनस में ये पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.02, जो भी आंसर आएगा लिख लीजिए। ये रूट ओवर 0.4 1.04 हो गया। इसे आप क्या करोगे, 1.04 का होल पावर हाफ कर लो। यस, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इसे आप क्या करोगे, 1 प्लस में 0.04 कर लोगे, अब पावर हाफ, पावर आकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 और इंटू में 0.04, है ना। इसे डिवाइड करोगे तो 1 अब प्लस में कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे चले, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन है, उससे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है क्या, कहीं मच्छर बैठा होगा, रात का टाइम है ना, थोड़ा मच्छर डिस्टर्ब कर रहा है, बोर्ड पे बैठ जाता है और वो चलने ही नहीं देता है बोर्ड को। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच की होल स्क्वायर है, देन प्रूव डैट जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास जी डैश गिवन है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है कहीं भी, ये हम वैसे ग्रेविटी में भी कवर करेंगे। जी इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फैक्टर गिवन है और आपसे ये फैक्टर प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे रिलेशन दिया जा रहा है कि h जो है बहुत ही छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। r क्या है सर, r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ होगा, h क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है क्या, यानी जो हाइट है हमारा वो रेडियस के रिस्पेक्ट में कम है। अब जैसे आपके घर का हाइट हो गया, आपके घर के आसपास जो टावर होता है, हमारे इर्द गिर्द में जो टावर देखने को मिलता है, वो टावर की हाइट क्या है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में, बहुत ही नेग्लेजिबल। तो वो हाइट को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास चीजें वही फिर से आ गया, वही आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, जी डैश आ गया ना बच्चा, जी और इंटू में आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। तो ऐसा करो, इसे रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो आर प्लस एच ऊपर जाएगा और ये आर नीचे आ जाएगा, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने पोजीशन चेंज कर दिया। और आपको मालूम है, अभी हमने बताया था कि अगर पावर की पोजीशन, सॉरी पावर की पोजीशन नहीं, किसी भी टर्म की पोजीशन आप चेंज कर दोगे, किसी भी टर्म की पोजीशन चेंज कर दोगे तो उसका पावर का साइन बदल जाता है ना। अभी हमने बताया आपको। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी, और यहाँ पे करो आर बाई आर करो और प्लस में एच बाई आर करो और पावर में -2 करो, तो जी डैश इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी, आर बाई आर हमारे पास 1 हो जाएगा और यहाँ से एच बाई आर, अब देखो पावर -2 आगे आ जाएगा, -2 एच बाई आर आ जाएगा। क्यों आ गया ऐसा, क्योंकि हमें मालूम है कि, ध्यान सुन, ये आर बाई आर ये तो 1 बन गया और एच बाई आर ये पूरा का पूरा जो फैक्टर आया, ये एच बाई आर ये पूरा का पूरा फैक्टर 1 से छोटा हो गया, होना चाहिए ना, क्योंकि आर का वैल्यू ज्यादा है, एच का वैल्यू कम है, तो आर ज्यादा रहेगा और एच कम रहेगा, तो ये वाला वैल्यू 1 से कम हो गया। जैसे ही ये 1 से कम हो गया तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम काम कर जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या यही था, यही था। चलिए, ये हमारे पास चीजें कंप्लीट हुई, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप याद कर लीजिएगा, है ना। इसे हम क्या बताएं, ये आपको तो आता ही होगा। नेक्स्ट, एपी सीरीज, है ना, एपी सीरीज, ध्यान सुनिएगा, कम टाइम में इसे कंप्लीट कर देंगे।
ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट से ज्यादा 2 से 3 मिनट। एपी सीरीज क्या होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, छोड़ दीजिए क्लास 10th में पढ़ा है नहीं पढ़ा, याद है नहीं, ये छोड़ दीजिए। एपी सीरीज क्या है, ध्यान सुनिएगा। एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है, एक ऐसी सीरीज जिसमें हमें कॉमन डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने सीरीज लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, इस तरीके का हमारे पास सीरीज रहेगा, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो सीरीज लिया है इन सभी टर्म में एक कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो है डी। वो क्या है, हमारा डी है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, टर्म का वगैरह थोड़ा पहचान लीजिए। ए जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है, ए हमारा क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है क्या। डी हमारा क्या है सर, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, डी हमारा क्या है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, nth टर्म माइनस में n माइनस 1th टर्म, ठीक है क्या। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, nth टर्म माइनस में n माइनस 1th टर्म, ठीक है क्या। इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे, ठीक है क्या, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। या फिर इसी को लोग बोल देता है क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई भी सेकंड लीजिए, अगर ये सेकंड लेंगे तो इसके लिए फर्स्ट ये हो जाएगा, अगर ये सेकंड होगा तो इसका फर्स्ट ये हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो। क्लियर है क्या, फिर मच्छर बैठ गया कहीं ना कहीं। चलिए, तो यहां से हमारे पास इसके इलाज कर देते हैं हम मच्छर के। ध्यान सुनिएगा, ये हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका हुआ, फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला क्या बोलेंगे, अरे वही है ए और ए प्लस डी। देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फैक्टर क्या है, ए प्लस डी। कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो इससे पहले वाले फैक्टर को माइनस कर लीजिए, डी आ गया, क्या आ गया, डी आ गया। अब एक ऐसा सीरीज हमें आ गया, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। अब बताओ ये जो सीरीज है हमारा इसी तरीके से आगे चल रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, क्या इसमें 2 क्या वो कॉमन डिफरेंस आएगा, यस। 3 माइनस 1 करो कितना आएगा, 2 आएगा। 5 माइनस 3 करो कितना आएगा, 2 आएगा। 7 माइनस 5 करो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी यहाँ पे कॉमन फैक्टर से हमेशा ऐड होते हुए रिजल्ट जा रहा है। ये हमारा एपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। तो ये तो हमारा था कॉमन डिफरेंस का फैक्टर। अब सपोज दैट हमें nth टर्म चाहिए, ठीक है ना, nth टर्म चाहिए तो कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म चाहिए तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। अगर हमें चाहिए nth टर्म, तो nth टर्म के लिए आप क्या कर रहे हो, जैसे ये फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, आप खुद सोचिए ये थर्ड टर्म। अब यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपको निकालना, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, प्रोसेस याद रखना है। थर्ड टर्म, अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करोगे, ए तो हमारे पास सभी में है, तो ए प्लस में n माइनस 1 और इनटू में क्या करोगे, डी, खत्म कहानी। ये अब थर्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा a प्लस में n का मतलब क्या था, 3, तो 3 माइनस 1 और d, तो a प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2d। लीजिए थर्ड टर्म आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना थर्ड टर्म। तो यहां से अगर आपको nth टर्म निकालना हो, nth टर्म आपको अगर निकालना हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या, चलिए यहां से हमारे पास इसे हटा देते हैं, ये हमारे पास nth टर्म आ गया। कोई भी nth टर्म निकालना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि सभी टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो सम ऑफ n टर्म, ठीक है, सम ऑफ n टर्म, टोटल n टर्म का सम क्या आएगा, तो बहुत सिंपल है, एस एन इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लगाना है a/2 और इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी कर लेना है।
बस इसके अलावा कुछ दिमाग मत लगाइएगा। a/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? a/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? जो भी जितना n हमारा वो टर्म है, वो नंबर ऑफ टर्म है जहां तक आपसे एडिशन पूछेगा। अभी एग्जांपल देंगे, पता चल जाएगा। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एपी समाप्त। एपी समाप्त, खत्म हो गया। सर इतना आसान था क्या? यस। अब इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। इस पे क्वेश्चंस, यहीं पे दो क्वेश्चंस देते हैं और एपी खत्म कर देते हैं। एग्जांपल हमने किया 1 2 3 4 5, ठीक है क्या? एन नंबर तक गया, तो ये आपका एन नंबर तक नेचुरल नंबर जा रहा है, तो पूछता क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम निकाल दीजिए। बहुत ही सिंपल है। तो बच्चा यहां पे हमें ये बताओ, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? देखो 1 2 3 4 5, क्या एक ऐसा सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस है? क्या यहाँ पे एक ऐसा सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस है? यस। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, यानी ये कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में आ गया। कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में आ गया, ये एपी हो गया। एपी हो गया तो इसका टोटल सम क्या हो जाएगा एन नंबर का? देख लेते हैं। हमें मालूम है एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है a/2 इंटू में, सॉरी a/2 नहीं, n/2, n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एस एन, एन नहीं मालूम कितना टर्म है, 2n/2, 2 फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है, प्लस में n का मतलब नहीं मालूम, n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस आप चाहे तो निकाल सकते हो साइड से। साइड से क्या निकालना? दिमाग नहीं है हमारे पास क्या? मेरे प्यारे बच्चों के पास बहुत दिमाग है। n/2 2 और प्लस में n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? n 2 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा ना। 2 और माइनस 1 प्लस 1 यानी n प्लस 1, n/2 और इनटू में n प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है n/2 इंटू में n प्लस 1। क्लियर है क्या? हमने देख लिया, बना लिया। अब एक क्वेश्चन और हम देते हैं आपके लिए। सपोज दैट हमने कुछ ये लिया, हमने 1 से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया। लीजिए ये 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से हमने ऐड किया, ठीक है क्या? अब हमें क्या करना है? यहाँ पे टोटल n टर्म तक नहीं जाना है। यहाँ पे चाहे n टर्म तक निकाल सकते हो, ठीक है ना? n टर्म तक चलिए अपने निकाल लीजिए। ओके, n टर्म तक निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सपोर्टेड अगर 5 तक पूछता तो 1 2 3 4 5 यहां तक पूछता, ठीक है ना? इसी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अगर यहां तक पूछता तो क्या करते? बहुत सिंपल है, यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर लीजिए। कितना? 1 2 3 4 5, 5 पुट कीजिए, ठीक है क्या? फिर 5 प्लस 1 हो कर दीजिए, 6 आ जाएगा, और बाय में 2 से और जाएगा 3, यानी कि 15 आएगा आंसर। देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल जो है 15 आ जाएगा। 5 4 9, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15। आया कि नहीं आया? आ गया ना? यस आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग मर्डर कर दिए मच्छर का। 1 3 5 7 9, हमें चाहिए क्या? कि 7 टर्म तक का आंसर चाहिए, 7 टर्म तक। लेकिन पहले n नंबर तक तो देख लीजिए। तो यहाँ पे n नंबर तक जा रहा है, ठीक है? तो एस एन चाहिए। एस एन क्या होता है फॉर्मूला बताइए? n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, राइट? तो एस एन n/2, n तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो n/2। 2 a का मतलब 1, n माइनस 1 नहीं मालूम, और d कितना आ जाएगा? d 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो n/2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे n माइनस, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा? 2n माइनस 2, 2 से 2 और जाएगा
तो 2 से 2 उड़ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2n इंटू एन, फिर 2 से 2 नीचे उड़ जाएगा, यानी फाइनल आंसर एन स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है फाइनल आंसर? एन स्क्वायर आ रहा है। ठीक है क्या? फाइनल आंसर एन स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? एन स्क्वायर आ रहा है। फाइनल आंसर हमारा एन स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एन स्क्वायर आ गया। अब सपोजेट हमें हमें क्या करना है, हमें 1 2 3 ये तीन का सम चाहिए। तो तीन का सम करेगा तो कितना आएगा? 5 3 8 1 9। टर्म कितना हो गया? 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे तक चाहिए, यहाँ पे 7 तक चाहिए, तो 7 का चाहिए, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर करोगे 16, देखो 16 आ जाएगा। 7 5 12 4 16। आ गया कि नहीं आ गया? कितना मजेदार टॉपिक है ना? अब हम लोग चलते हैं जीपी सीरीज में। कौन सा सीरीज में? जीपी सीरीज में चलते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास जीपी सीरीज आ गया। जीपी सीरीज बहुत सिंपल है। जीपी सीरीज भी जिस तरीके से हम लोग एपी में क्या किए, एपी में हम लोग एक फिक्स डिजिट से, एक फिक्स नंबर से हम ऐड करते चले गए, दैट मीन से कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास सीरीज में। यहाँ पे क्या आएगा? कॉमन रेशियो आएगा। क्या आएगा? कॉमन रेशियो। यानी हमारे पास सीरीज इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि एक हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन रेशियो आएगा। चलिए हमारा ये सीरीज हो गया। अब आप यहाँ पे फिर से अगेन आप बताओगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप फिर से बताओगे ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया। थोड़ा फास्ट में देखते चलिएगा क्योंकि हमारे पास ये टाइम कम है, हमारे पास संकल्प नीट का, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में अगर हम ज्यादा टाइम दे देंगे तो फिर हमारा आगे का सिलेबस फिर तो कवर करना है ना। चलिए, तो ए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, आर हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो हो जाएगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देना फर्स्ट टर्म से, ठीक है ना। आर कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है? सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देना है फर्स्ट टर्म से। खत्म कहानी करते हो, फर्स्ट टर्म सब डिवाइड कर दीजिए, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट टर्म से, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो, क्या nth टर्म को n माइनस 1 टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए। आप ये भी कह सकते हो, ठीक है क्या? आप ये भी कह सकते हो। क्लियर है? nth टर्म, कोई भी nth टर्म ले लीजिए, सपोजेड हम ये लिए, उससे एक पहले n माइनस 1 उससे पहले डिवाइड करोगे तो ए आर क्यू डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर। ए से कैंसिल क्या आ रहा है? आर आ रहा है। फिर अगर हम इसको लेते हैं तो ए आर स्क्वायर ऊपर रह जाएगा, उससे पहले हमारा ए आ रहा है, ए से कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कितना आ गया? आर आ गया। यहाँ पे आर हमारा सब में सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि सेम नंबर से आपको मल्टीप्लीकेशन किया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इससे पहले एपी में हमारे पास ऐड किया हुआ था, इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ध्यान सुनिएगा। जीपी में एक खास बात ये होती है कि हमारे पास जो फिजिक्स में जो यूज किया जाता है जनरली वो हमारा इनफिनाइट टर्म्स के लिए यूज किया जाता है, और वहां पे चीजें जो होती है वो रिड्यूस फॉर्म में होती है, यानी कि डिजिट जो है वो जीरो की तरफ मूव करता है। हमारा सीरीज जो है वो जीरो की तरफ मूव करता है, ना कि सीरीज हमारा इनफिनाइट डिजिट की ओर मूव करता है। नहीं समझे क्या? इनफिनाइट नंबर की ओर मूव नहीं करता हमारे फिजिक्स में। कुछ हम क्या बताना चाह रहे हैं ये समझिएगा ध्यान से। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास हमारे फिजिक्स में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि हमेशा जो टर्म है वो डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, ना कि इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हमने दो तरीके का सीरीज यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने एक सीरीज लिया 2 4 8 16 32, इस तरीके से हमने एक सीरीज लिया। एक हमने यहाँ पे सीरीज लिया, यहाँ पे हमने एक सीरीज लिया, यहाँ पे हमने सीरीज लिया 32, फिर हमने लिया 16, फिर हमने लिया 8, फिर हमने लिया 4, फिर हमने लिया 2। इस तरीके से हमने एक सीरीज लिया।
एक सीरीज यहाँ पे, एक सीरीज यहाँ पे। क्या दोनों सीरीज में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक सीरीज और यहाँ पे एक सीरीज, क्या दोनों सीरीज में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा? यस। यहाँ पे क्या है, लगातार कंटिन्यूअसली आपका जो डिजिट है वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे जो नंबर है वो इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, बट यहाँ पे लगातार कंटिन्यूअसली नंबर आपका डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर ये हाफ होगा, इस 1 होगा, इस तरीके से चीजें आपका रिड्यूस होते जा रही है, लेकिन यहाँ पे चीजें हमेशा इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में ध्यान सुनिएगा, इस केस में टोटल एन टर्म का आप निकाल सकते हो, लेकिन क्या इस वाले सीरीज में इनफिनाइट नंबर का सम निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरीके से ये जो सीरीज जा रही है, इसका कभी भी इनफिनाइट टर्म का आप आंसर नहीं निकाल सकते। सिंपल सा इसका मतलब होगा इस इनफिनाइट, इसका जो इनफिनाइट नंबर का जो आंसर आएगा वो इनफिनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफिनाइट आएगा। लेकिन हमको ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना, हमको ये वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है क्या? वैसे इसका आंसर क्या आता है, ध्यान सुनिएगा। इन टर्म का जो एडिशन आता है, इन टर्म का जो सम आता है, इन टर्म का जो सम आता है वो हमारे पास आता है a इंटू में r के पावर n-1 और डिवाइडेड बाय r-1। खत्म, बस इतना ही है। ठीक, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, ये एन टर्म, एन यानी कि कोई फिक्स नंबर तक, 1 2 3 4 5। अब जैसे सपोइडेड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब सेम क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है क्या? चलिए, हमें यहाँ पे एन टर्म का आ गया ये फॉर्मूला कि टोटल एन टर्म रहेगा, एन हमारा कोई फिक्स टर्म तक रहेगा। ठीक, एन हमारा इनफिनिट नहीं हो सकता। तो यहां से अगर हमें यहां तक 3 तक चाहिए, तो 3 तक चाहिए तो कितना आंसर आएगा? अब खुद सोचिए, 8 4 12 तो 16 आना चाहिए आंसर, है ना? तो देखते हैं, एस एन इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया? 2 आया सर। आर कितना, कॉमन रेशियो कितना आया? डिवाइड करके देखो ना, डिवाइड कर 4/2 2 आ रहा है, 4/2 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है। और -1 से छोटा रहेगा। ठीक है, और -1 से छोटा रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम लोग एसएन इक्वल टू 2, एसएन इक्वल टू 2, ए का वैल्यू 2 आ गया, आर मतलब 2 आ गया, और 2 के पावर कितना करना है? 3, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू आप 3 यूज कर रहे हो। ठीक है, यहां तक हमको चाहिए। तो आर हमारा 2 हो गया, उसका पावर 3 -1 और डिवाइडेड बाई 2 -1। क्लियर है? यस। अब देखो यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 -1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। तो 8 -1 7, 7 2 जा, नीचे में तो 1 आएगा ना। 8 -1 7 और 7 2 जा 14। 3 नंबर तक जोड़िए तो क्या 16, क्या 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 4 12 2 14। यानी इसका मतलब ये जो फॉर्मेट जो हमारे पास आया है, ये फॉर्मेट हमारे पास तब यूज किया जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा तब यूज किया जाएगा जब हमारे पास r इस फॉर्म में आएगा, r का वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा। ठीक है क्या? r का वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन हमारे फिजिक्स में r का वैल्यू 1 से छोटा होता है। क्या होता है? 1 से छोटा होता है जनरली। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अगर लिखना रहेगा तो किन्हीं को लिख लीजिएगा, लेकिन वैसे यहाँ पे इसका कोई काम हमारा नहीं, हटा देते हैं। हमारा जो भी काम आएगा वो इसका आएगा। तो यहाँ से हमारे पास 32 16 8 4 2 इस तरीके से हम जा रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा एक्चुअली में हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन रेशियो आएगा वो कितना आएगा सर? 16 बाई में 32 कर लो, कितना आएगा? 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। क्या सभी में 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है क्या? 32 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, 16 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 8 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो हमारा कॉमन रेशियो आ गया 1/2।
यहाँ पे हमारे पास जो n टर्म के लिए यहाँ पे इस केस की बात कर रहे हैं, इन सम ऑफ n टर्म जो आ जाएगा, सम ऑफ जो n टर्म जो हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस एन इक्वल टू ये जो सम है इस कंडीशन के लिए वैलिड होगा। सम यहाँ पे सम जो होता है जीपी सीरीज का जो सम होता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जीपी सीरीज का सम कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहां भी जीपी है लेकिन इस फॉर्मेट से आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? यहाँ पे आर जो है वो 1 से ज्यादा है और यहाँ पे जो आर है हमारा वो 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है क्या? तो याद रखिएगा मॉडुलस आर का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। मॉडुलस आर का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, तब हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होगा। एस एन इक्वल टू ए इंटू में 1 माइनस आर के पावर एन और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है क्या? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारे फिजिक्स के लिए ये काम करेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको कहां तक चाहिए? सर हमें 3 तक चाहिए। चलिए आपको 2 ही तक चाहिए। कहां तक? 2 तक। थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ना आसान हो जाएगा। 16 और 32 से ऐड करो तो क्या 48 आ रहा है? अब 2 टर्म का एडिशन देख लेते हैं, क्या वो 48 देता है कि नहीं देता। n इक्वल टू 2 तक, 2 तक ऐड करना है ना हमें। देखना क्या है फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, 32 है। फिर हमारे पास 1 और माइनस में आर मतलब 1/2, तो 1/2। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 टर्म हमारा 2 तक ले रहे हो और 1 माइनस आर, तो 1 माइनस में आर मतलब 1/2। क्लियर है? यस। तो एस एन इक्वल टू हमारे पास 32 और इंटू 1 अब माइनस में 1/4 हो जाएगा ये। यस सर 4 हो जाएगा और बाय में 1/2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। अब यहां से ये हमारा 32 आ रहा है और इसे सोल्व करोगे तो 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/4। क्या आ जाएगा? 3/4। क्लियर है? यस। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से हमारे पास ये जो 2 है 2 किधर चला जाएगा, 2 हमारा ऊपर जाएगा। 2 ऊपर जाते ही ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 48 आ रहा है। एस एन इक्वल टू 48, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 टर्म का हमारे पास जो आंसर आ रहा है 48 आ रहा है। ये हमारा जीपी है, ये हमारा क्या है, जीपी। लेकिन हमारे फिजिक्स में बड़ा चालाकी से क्वेश्चंस पूछता है, इनफिनाइट टर्म्स का पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? इनफिनाइट टर्म्स का। अभी हम लास्ट में क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है ना। इनफिनाइट टर्म्स का पूछ लेगा, तो इनफिनाइट टर्म्स का पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसी को हम आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है क्या। चलिए हमारे पास एस एन का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, 1 माइनस में आर के पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये आया हुआ है। चलिए फॉर इनफिनाइट टर्म्स, अगर हमारे पास इनफिनाइट टर्म्स आ गया इस फॉर्मेट में जब आर की वैल्यू हमारा लेस देन 1 होता है, मॉडुलस ऑफ लेस देन 1, तब हमारे पास इनफिनाइट टर्म्स का जो एडिशन आता है वो आता है ए इंटू में 1 माइनस में आर का पावर इनफिनाइट करोगे और बाय में 1 माइनस आर करोगे, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एस एन इक्वल टू ए इंटू में 1 और माइनस में ये हमारा 0 हो जाएगा और 1 माइनस आर हो जाएगा, यानी कि एस एन इक्वल टू आ रहा है ए बाय में 1 माइनस आर। दिस इज योर फाइनल आंसर, और यही लोग पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो, है ना। एस एन इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इसे। आपको क्या करना है, सभी को फिल लेना है और इसको मुंह में रखना है, ठीक है ना। कहाँ रखना है? मुंह में रखना है। कहाँ रखना है? मुंह में इसको रखना है हमेशा, ठीक है क्या, क्योंकि ये वो टर्म है जो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लास 11th का फिजिक्स हो, क्लास 12th का फिजिक्स हो, कहीं भी हो, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है क्या। इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में। ओके चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे पास अब आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत सिंपल सा चीज है ना। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ खास है नहीं। इसमें क्या कहता है? मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और कुछ नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि ए बी और जो सी है ना, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, x 0 नहीं हो सकता। x अगर 0 हो जाएगा फिर तो लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मैक्सिमम पावर 2 होगा। क्लियर है क्या? यस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, इसका कितना रूट निकलेगा? इसका 2 रूट निकलेगा, इसका 2 वैल्यू निकलेगा। किस तरीके से x निकालते हैं हम लोग? तो x हम लोग निकाल लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। इस तरीके से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? यहां से x के 2 वैल्यू निकलेंगे, x के 2 वैल्यू निकलेंगे, x1 और x2, है ना। तो क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास x1 और x2 2 वैल्यू निकलेंगे। ठीक है ना, कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है कि x1 x2 को ऐड करोगे ना, दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो माइनस बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जो रूट आएगा, सम ऑफ जो रूट्स आएगा वो आएगा हमारा x1 प्लस x2। ठीक है ना, सॉरी 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 सॉरी, यानी कि x1 प्लस जो x2 जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा माइनस में b बाई ए। क्या हो जाएगा? माइनस b बाई ए। अगर हम प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, तो हमारे पास आता है c बाई ए। क्या होता है? c बाई ए आता है। x1 इंटू x2 करोगे तो। क्लियर है क्या? अब ये हमेशा आएगा। सम ऑफ रूट करोगे माइनस बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो सी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। इस पे छोटी सी क्वेश्चंस बनाते हुए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, है ना। अब आप क्या करोगे, x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या तो आप जानते हो कि माइनस 5x को ब्रेक कर लो, उस तरीके से भी निकलता है ना। चलिए, तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2, है ना। चलिए, तो x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर b का मतलब क्या आ गया, माइनस 5 स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस में 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना आया? 6 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू 1 आ गया। x इक्वल टू 5x प्लस माइनस 25 थे तो 24, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किए हुए हैं। सब कुछ सही है, बस यहाँ पे प्लस माइनस 5 होगा ना केवल, x कहां से आ जाएगा, तो x 5 आ जाएगा और रूट 1 का वैल्यू 1 आएगा, तो प्लस माइनस 1 आएगा बाई में 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, x का 2 वैल्यू एक आएगा x1 5 प्लस 1 यानी कि 6 बाई 2 आ जाएगा, और एक आएगा x2 5 माइनस 1 और बाई में 2 आएगा। ठीक है क्या? चलिए, ये हमारा x1 का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा और x2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया इसका आंसर। क्लियर है क्या? इस फॉर्म का हमारे पास आंसर ये आ गया, x1 3 और x2 हमारा 2, यानी इस फॉर्म में, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में 2 रूट आया, 3 और 2। अब ऐसा करते हैं क्या, सम ऑफ रूट करते हैं, यानी कि 3 और 2 को डिवाइड कर, 3 और 2 को ऐड करो। ठीक है, 3 2 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। क्या हो रहा है, 5। तो सम ऑफ रूट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम सम ऑफ रूट करते हैं, यानी कि x1 प्लस x2, अगर आप x1 प्लस x2 करोगे, x1 प्लस x2 करोगे, है ना, तो x1 प्लस x2 करोगे तो क्या माइनस बी बाई ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस बी बाई ए के इक्वल। x1 प्लस x2 इसका वैल्यू आपको क्या आया, x1 प्लस x2 ऐड करोगे 5 आ रहा है,
क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए माइनस में बी बाई ए करना है तो माइनस फॉर्मूला से, और बी का वैल्यू खुद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और बी का वैल्यू कितना है 5 और ए का वैल्यू 1, लीजिए 5 आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट करोगे तो x1 इंटू x2, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आ रहा है सी बाई ए, सी का मतलब क्या है 6 और इसका वैल्यू क्या है 1, है ना। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्या आ रहा है x1 इंटू x2 सी बाई ए, तो सी का मतलब 6 और a मतलब 1, तो 6 बाई 1 6, और x1 और x2 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये हमारे पास था सम ऑफ फ्रूट और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, आगे चलते हैं, एक छोटी सी क्वेश्चन और हम कर देते हैं जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा फ्यूचर में। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में हमारे पास 9x है इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे हम अगर आपसे x का वैल्यू पूछ ले, x का वैल्यू पूछ ले तो क्या x का वैल्यू कितना आएगा, कितना नंबर आएगा, x का कितना नंबर आंसर आएगा, 2 नंबर, 2 तरीके से आंसर आएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे, यहाँ पे है ना। x के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। आप करोगे क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9x कर दोगे, x से x कैंसिल कर दोगे तो x इक्वल टू 9। चलिए आप कहोगे लीजिए सर ये आंसर आ गया, नहीं ये आंसर बिल्कुल नहीं है। कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिंगल आंसर तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जो वेरिएबल टर्म x है उसका एक आंसर तो आ ही नहीं सकता है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है क्या, तो सर कैसे सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x है इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, इसमें से x कॉमन लो, ठीक है, तो x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 होगा इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 और इक्वल टू 0 बाई एक्स करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी कि x इक्वल टू 9 आएगा। एक तो यहां से सर आया तो, लेकिन आपका एक ही आया था। अब यहां से आपको क्या करना है, x माइनस 9 इसी में कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब हमें करना है कि नहीं, हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 बाई में x माइनस 9 करना है। तो 0 बाई एक्स माइनस क्या आ रहा है 0, यानी x का 2 वैल्यू आ गया, हमारे पास 9 आ रहा है और 0 आ रहा है ना। जैसे आप लोग करते थे ना, क्या करते थे, जैसे एग्जांपल हम देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6, ये ही क्वेश्चन हमने ले लिया। अब एक्स स्क्वायर ये सब क्या करते थे, ब्रेक करते थे, किस तरीके से, -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेते थे तो क्या आता था, x माइनस 3 आता था। ठीक, यहाँ आप कॉमन लोगे क्या, यहाँ पे कॉमन ले लो -2, ठीक है क्या, -2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, करते थे ना, यहाँ पे कॉमन लेते थे, वही चीज यहाँ भी करना है आपको। ये नहीं कि आपको केवल इस फॉर्मेट में ले आइएगा ना आंसर हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई समथिंग, तो 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। आप x माइनस 2 को 0 के बराबर कर लीजिए, x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो ये सारे जो चीजें हैं हमारे पास, ये सारे जो चीजें हमारे पास वो क्या है, एक मेथड है। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में नहीं जाना है, आपको केवल वो वाला फैक्टर, अगर सिंपल से ब्रेक हो जाएगा तब तो ये मेथड ज्यादा आसान है, अगर सिंपल से ब्रेक नहीं होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है क्या, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। ये वाला कब काम करेगा, जब चीजें ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होने का मतलब यहाँ पे ऐड करने के बाद -5 और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आएगा, ठीक है ना, तभी ये मेथड पॉसिबल हो सकता है, लगेगा, नहीं तो फिर आपका यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इसलिए आप हमेशा इसी का यूज कीजिएगा, आंसर इसी से आएगा। ठीक है क्या, ये हमारा था क्वाड्रेटिक, जो कि हमने क्वाड्रेटिक को भी कंप्लीट कर दिया। क्वाड्रेटिक में बहुत सिंपल सा चीज था, हमें रूट निकालना था। कितने वैल्यू होते हैं, 2 वैल्यू होते हैं, उन दोनों रूट्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो माइनस बी बाई ए की इक्वल आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो सी बाई ए की इक्वल आ जाएगा। ओके, क्लियर है क्या। अब हमारा अलजेब्रा का लास्ट पार्ट वो है हमारा लॉग। क्या है लॉग, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग लॉग की ओर। चलिए
लॉग। हमने कुछ लिखा है, ध्यान दे दीजिए। हमने लिख दिया कि लॉग जो हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सिंपल कर देता है। हमने लैंग्वेज भी बड़ा खतरनाक लिया है, सिंपल कर देता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके को हैंडल करने में इसका यूज किया जाता है। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ते हैं ना, जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, डीके हमारा आता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ना, हाफ लाइफ वगैरह जब हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वहां पे तो सारे टर्म हमारे पास आता है। और दूसरी बात, इसे आप लोग केमिस्ट्री में भी यूज करते हो, है ना। चलिए, तो हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उसी को कवर करेंगे, ठीक है क्या। चलिए, क्योंकि मेरा एम कहीं और है। मेरा एम है कि फॉर्मूला को मुंह में रखिए और फिजिक्स के क्वेश्चंस को बनाते चलिए, ठीक है क्या। मजेदार तरीके से बता रहा हूं, पूरी फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, कहोगे भाई क्या हाथ छुपे हुए था एक कोहिनूर हमारा बिहार का, पूरा भारत का, ठीक है क्या। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे ये बात, शोभा नहीं देगा, आप लोग बोलोगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट ही है मेरा, ठीक है क्या। चलिए, आप ध्यान सुनिएगा, स्टार्टिंग सीरीज है, सीरीज केवल स्टार्टिंग है, हम पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है ना, बहुत दिनों से। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम लॉग के लिए कुछ यहाँ पे काम करते हैं, जैसे लॉग को पढ़ना सीखिए। लॉग हमने यहाँ पे लिया x, y और यहाँ पे z है। क्या इसका मतलब समझते हैं, क्या इसका मतलब समझते हो आप। ध्यान सुनिएगा, ये भी चीज हमारा फंक्शंस के जैसे ही काम करता है। यहाँ पे हमारे पास log x टू द बेस y इक्वल टू z है। हमें मालूम है ना कि फिजिक्स में मोशंस को डील करने के लिए रेफरेंस लिया जाता है ना। फिजिक्स में मोशंस को डील करने के लिए रेफरेंस लिया जाता है, ऑब्जर्वर रहता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है। यस, ठीक। इसी तरीके से लॉग को सोल्व करने के लिए बेस की जरूरत होता है। लॉग बिना बेस का कभी भी सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना। लॉग हमेशा बेस पे डिपेंड करता है, मतलब उसका रेफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस का नाम दे दिया बेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग हमने x का निकाला, मतलब x को हम सोल्व कर रहे हैं, किसको रेफरेंस लेकर के, y को। तो रिजल्ट क्या रहा हमारा z। ध्यान सुनिएगा, इधर वाला जो फैक्टर है ना, इधर वाला जो फैक्टर है हमेशा वो रिजल्ट होता है। इधर वाला जो फैक्टर है z, ये हमारा रिजल्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है क्या। लॉग के केस में ये हमारा रिजल्ट होता है, एंटी लॉग के केस में चीजें बदल जाएगी, एंटी लॉग के केस में चीजें बदल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ते कैसे, इसे हम बोलेंगे log ऑफ x टू द बेस बाय, टू द बेस बाय। x का log निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, किसको बेस मान करके, y के रिस्पेक्ट में, तब रिजल्ट हमारा z आ रहा है। हो सकता है क्या आप इस तरीके से बोले, यहाँ पे y, नीचे में x, यहाँ पे रिजल्ट हमारा सपोर्टेड z। इसे कैसे रीड करोगे, इसे कहोगे log ऑफ y का log किया जा रहा है टू द बेस x। यहाँ पे बेस कौन हो गया, x हो गया। आई होप log को पढ़ना आ गया होगा। यहाँ पे log y को लिया जा रहा है और यहाँ पे log x को लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे x को सोल्व किया जा रहा है y को रेफरेंस लेकर के, यहाँ पे y को सोल्व किया जा रहा है x को रेफरेंस लेकर के। क्लियर है, यस। आगे चलते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। अब जैसे आप लोग समझते हो ना कि y जो हमारे पास फंक्शन है वो x का फंक्शन है, और x का भी फंक्शन y का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे y सोल्व किया जा रहा है x के रूप में, यहाँ पे x सोल्व किया जा रहा है y के रूप में। तो हो सकता है यहाँ पे y रहेगा x के फॉर्मेट में और यहाँ पे x रहेगा y के फॉर्मेट में। इस तरीके का हमारे पास फंक्शन हो सकता है। क्लियर है, यस। अब यहाँ पे क्या है कि लॉग कई टाइप के होते हैं, लॉग कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे पास दो ही टाइप के ज्यादा जरूरी होते हैं, एक लॉग बेस 10 और एक लॉग बेस ई, ठीक है क्या। चलिए, तो हमारे पास जो लॉग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग,
चलिए, हमारे पास जो लॉग होता है ये दो टाइप के हमारे पास जनरली आता है। एक लॉग बेस 10 होता है और एक लॉग बेस ई होता है। लॉग बेस 10 को केवल आप सिंपल लॉग भी लिख सकते हो और इसको आप एलएन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एलएन। और ये वाला जो टर्म है, ये हमारा नेचुरल लॉग कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल लॉग कहलाता है। नेचुरल लॉग कहलाता है। ठीक है क्या? ये हमारा नेचुरल लॉग कहलाता है। ठीक है। लॉग के जितने भी प्रॉपर्टी हैं, लॉग की जितने भी बेसिक प्रॉपर्टी हैं, वो सभी टाइप के लॉग के लिए वैलिड होता है। ठीक है। लॉग की जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो सभी टाइप के लॉग के लिए वैलिड होती हैं, चाहे बेस ई हो चाहे बेस हमारा 10 हो। यहाँ पे बेस हमारा 10 होता है, यहाँ पे बेस हमारा ई होता है। ठीक है क्या? चलिए, दोनों लॉग इक्वल नहीं है, दोनों लॉग रिजल्ट इक्वल नहीं देगा, इक्वल हम कर देते हैं। ठीक है क्या? चलिए, यहाँ पे पहले हम दोनों को इक्वल ही कर लेते हैं। तो दोनों को कैसे इक्वल करेंगे? ध्यान सुनिएगा। दोनों को इक्वल हम इस तरीके से करेंगे कि लॉग बेस ई को इक्वल करना है तो 2.303 लॉग बेस 10 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब आपका रिजल्ट सेम हो जाएगा। अगर आपको दोनों इक्वल करना है लॉग को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लॉग बेस ई इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10। अगर आप लॉग बेस 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा लॉग बेस ई आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है क्या? इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग इसको हमारा एंड हो जाएगा ये हमारा सेशन। सपोजिटेड लॉग हमारे पास आया m इंटू एन के फॉर्म में, m इंटू एन, लॉग m इंटू एन। तो क्या करोगे? इसे ब्रेक करोगे, लॉग m प्लस लॉग n के फॉर्म में ब्रेक कर लोगे। ठीक है। यहाँ पे बेस आपका ई हो, बेस 10 हो, या कोई भी बेस का लॉग हो सकता है। ठीक है क्या? चलिए, बस हमारे पास किसी भी बेस हो, अगर m इंटू एन के फॉर्म में रहेगा ब्रेक हो जाएगा। लॉग m बाई एन के फॉर्म में अगर रहेगा तो आप लिखोगे लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है क्या? चलो आगे चलते हैं। अगर सपोजेड हमारे पास लॉग m के पावर n आ गया, क्या करोगे? n लॉग m कर लोगे, n लॉग m कर लोगे। क्लियर है? हमारे पास लॉग बेस है और a, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आगे चलते हैं। लॉग बेस a, लॉग a टू द बेस a वैल्यू 1 आता है। क्यों आता है इसका वैल्यू 1? वो आगे पता भी चल जाएगा जब इसका हम एंटी लॉग वाला फैक्टर कवर करेंगे। ये सारा कुछ टर्म था जो कि आपको याद रखना है। लॉग का ये प्रॉपर्टी और ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ज्यादा आपको केमिस्ट्री में भी काम देगा। ठीक है ना? ये आपको केमिस्ट्री में भी काफी ज्यादा काम देगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास लॉग था। अब हम लोग आते हैं एंटी लॉग की ओर। किसकी ओर आते हैं? एंटी लॉग। एंटी लॉग अभी रात के, ठीक है ना, अभी रात के 1-2 बज रहे हैं। ठीक है ना? इस टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर्स को, एपिसोड को, सॉरी लेक्चर नहीं एपिसोड। और 10 बजे हमने लाइव लेक्चर्स को भी कंप्लीट किया था, समाप्त किया था। 8 से 10 डेली हम लाइव क्लास भी ले रहे हैं। ठीक है। चलिए, और बहुत ज्यादा थोड़ा सा भी हमें टाइम को लेकर के इशू चल रही है। खाना बनाना, खाना सब कुछ करना है ना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, आप लोगों के लिए डेली नोट्स रेडी करना, बहुत कुछ, क्या क्या बताएं। फिर भी आप अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, बाकी आप लोग समझदार हैं। एंटीलॉग, अब यहां से हमारे पास एंटीलॉग, एंटीलॉग क्या होता है? सोचो कभी, एंटीलॉग क्या होता है? हाँ, क्या होता है एंटीलॉग? ध्यान सुनिएगा। अरे एंटीलॉग होता है भैया एंटीलॉग, अरे एंटी एंटी एंटी, वही एंटी जो हर एंटी घंटी बजाते रहती हैं। मतलब कि एंटीलॉग मतलब लॉग को वो खत्म कर देंगे, लॉग को क्या कर देंगे? वो खत्म कर देंगे।
तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास लॉग यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, z आ रहा था, ठीक। अब क्या करेगा, देखो आंटी कैसे बजाती है घंटी, एंटी लॉग लगा देगा तो लॉग को उड़ा देगा। अरे भाई जब कोरोना आया था तो क्या करते थे हम लोग, वैक्सीन लेते थे। अरे भाई वैक्सीन क्या था बताओ, वो एंटीबॉडी तो बना रहा था, ये ना बनाता है, हमें बायोलॉजी नहीं मालूम, अगर कुछ गलत हो गया होगा तो माफ कीजिएगा, ठीक है क्या। तो वो हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहा था, मतलब वायरस को लड़ने, वायरस के खिलाफ युद्ध करे मेरा बॉडी, उसकी इम्यूनिटी को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, यही ना कर रहा था। तो यहाँ पे एंटी लॉग क्या करेगा, लॉग को उड़ा देगा। लॉग वायरस है, लॉग क्या है, वायरस, और ये हमारा एंटी वायरस हो गया। लॉग वायरस और ये हमारा एंटी वायरस, लॉग वायरस एंटी वायरस। जैसे ही एंटी वायरस इस पे आएगा, एंटी लॉग आएगा तो लॉग उड़ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, जब लॉग उड़ जाएगा ना, अब रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y का पावर z इक्वल टू x हो जाएगा, y के पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ पे हमारे पास y के पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा मसाला लगा करके समझा दीजिए ना। देखो मसाला लगा के भी समझा देते हैं तुम्हें। अब एक चीज बताओ, आप अपने घर में की बात कर लो, आप अपने घर की बात कर लो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर काम कर रहा है, ठीक, तो तुम्हारे पापा के कुर्सी पर कौन बैठ सकता है, तुम्हारे घर के कोई मेंबर बैठ सकते हैं, तुम बैठ सकते हो अपने पापा की कुर्सी पे, पापा के लाडले बेटे हो, है ना, पापा के परी हो, आप बैठ सकते हो। क्या घर के नौकर की औकात है कि वो बैठेगा आपके पापा के चेयर पे। मालिक के कुर्सी पे केवल मालिक ही बैठ सकता है, नौकर नहीं बैठ सकता। हाँ नौकर बैठेगा, वो अपना साम्राज्य खड़ा करे, अपना वो उस लायक बनेगा, लेकिन जहां पे नौकर है, उस नौकर की औकात नहीं है कि अपने मालिक की कुर्सी पे बैठ जाएगा। बैठेगा क्या, नहीं बैठ सकता। अगर बहुत सारे ईमानदार नौकर भी रहेगा ना, बैठाओगे तो वो नहीं बैठेगा, ठीक है क्या, नहीं बैठेगा। यानी कि जिसकी जहां पोजीशन है वहीं पे शिफ्ट कीजिए। सर मतलब तो समझ में आ रहा है कि नौकर का स्थान नौकर की जगह पे ही होता है, चाहे नौकर ईमानदार हो या ना हो, यहां भी चीजें वही है। एक ध्यान सुनिएगा, अब भैया यहाँ पे बेस, ये बेस है हमारा, नौकर क्या होता है, नौकर बेस होता है। जैसे लोग क्या कहते हैं कि जो लेबर होते हैं वो लेबर क्या है, मजदूर हैं, लेकिन वो बेस है। अगर वो बेस नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है क्या। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो बाई है ना, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो बाई यानी जो बेस है हमारा, जो बेस है ना हमारा, वो नौकर है। बेस हमारा क्या हो गया, नौकर हो गया। एक्स और जेड क्या हो गया, एक्स और जेड हमारा मालिक हो गया, एक्स और जेड क्या हो गया, हमारा मालिक हो गया। अब बताओ, मालिक का पोजीशन चेंज कर सकता है, मालिक का, है ना, मालिक का जो पोजीशन है, मालिक का जो पोजीशन है, मालिक का जो पोजीशन है वो चेंज कर सकता है, मालिक का पोजीशन चेंज कर सकता है, मालिक का पोजीशन चेंज कर सकता है, पर नौकर का नहीं, पर नौकर का नहीं, नौकर का नहीं, ठीक है क्या। मालिक का पोजीशन चेंज कर सकता है पर नौकर का नहीं। अब इसीलिए देखो, यहां भी बेचारा बाई कहां था, बेस में, आज भी बाई कहां है, बेस में। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि नौकर का पोजीशन नहीं बदलने वाला है, किस्मत नहीं बदलने वाला है, जब तक खुद से वो छलांग ना मारेगा। और छलांग मारने के लिए बाई को कहां आना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है क्या। जो बेस में है उसे नौकर मानो, और नौकर की पोजीशन चेंज नहीं होगा, कब तक, जब तक कि वो बेस से ऊपर ना उठ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। अब तो सर क्लियर ही क्लियर हो गया, क्यों, क्यों भैया देखो, यहां पे हमारे पास एक्स, ये जेड था, ये एक्स था, ये दोनों मालिक है, मालिक अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा, ठीक है ना, लेकिन बेस बेस ही रहेगा, बेस बेस ही रहेगा। इसलिए बाई नीचे रहेगा और इसका पोजीशन चेंज होते रहेगा। फिर से लॉग लोगे, फिर से अपना एक्स यहां आ जाएगा, जेड यहां चला जाएगा। क्लियर है क्या,
क्लियर है? तो इसी बात पे एक छोटी सी हो जाएगा तर्क, एक छोटी सी तर्का हो जाए। सर तर्का कैसा? सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया लॉग, यहाँ पे हमने 10 लिया और यहाँ पे हमने सपोज दैट 1 ले लिया। क्या ले लिया? 1। तो रिजल्ट यहाँ पे कितना आना चाहिए बताइए, क्या आना चाहिए? हमें नहीं मालूम, x कर लेते हैं। यस, एंटी लॉग लेने के बाद लॉग हट जाएगा तो क्या करोगे? 10 के पावर x इक्वल टू 1। अभी हमने बताया कि किसी का भी पावर अगर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब 10 की पावर 0 करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे हमने क्या लिया? यहां पे हमने लिया अब सपोज दैट यहां पे हमने लिया 1000। क्या ले लिया? 1000। तो 1000 अगर यहां पे हम पुट करें 1 की जगह पे, 1 की जगह पे 1000 पुट करें या फिर 100 पुट करते, चलिए यहां पे हम 100 पुट करते हैं, बेस 10। तो बताइए यहां पे वैल्यू कितना आना चाहिए? अब ऐसा सोचो कि 10 यानी कि बेस का कितना पावर रखे ताकि 100 हो जाएगा? 2। खत्म। लॉग यहाँ पे बेस 10 और यहाँ पे हम 1000 करते हैं। एंटी लॉग लोगे क्या होगा? एंटी लॉग लोगे क्या होगा? यहाँ वाला इसके पावर में आ जाएगा। अब आप सोचो यहाँ इसके पावर में कितना पुट करें कि 1000 आ जाएगा? सर 3। खत्म। इसमें अब कुछ बचा ही नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है? यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। हमारा ये लॉग था जो कि लॉग भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इससे ज्यादा लॉग यूज होता नहीं है और इससे ज्यादा अगर कहीं लॉग यूज हो जाएगा, इससे कहीं ज्यादा अगर लॉग यूज हो जाएगा तो हम वहां पे आपके साथ हैं। ठीक है ना? अगर इससे ज्यादा लॉग यूज हो जाएगा तो हम वहां आपके साथ रहेंगे वहां पे। अगर सभी टर्म हमें यहाँ भी हर एक टर्म बता दे, कुछ टर्म छोड़ेंगे नहीं, तो फिर वहां पे कैसे करोगे? हमें मालूम है कि सारे टर्म तो आपको याद रहने वाला है नहीं। बस ओवरऑल यहाँ पे हम आपको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे टर्म आपको कवर करना है। ठीक है क्या? चलिए अब इसमें क्या है, हमारे पास पूरी तरीके से लॉग कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम आगे चलते हैं। चलिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था, अब आप बना लीजिए। चलिए अब आप सोचिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या यहाँ पे कौन सी सीरीज में है? एपी सीरीज में है कि जीपी सीरीज में है? कौन सी सीरीज में है? देखिएगा क्या है क्वेश्चन कहता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg। ठीक है क्या? इनफिनाइट नंबर ऑफ बॉडीज है जिसका मास, हर एक का मास 2 kg है, सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि इसका मतलब ये हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारा ओरिजिन होगा। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये हमारा 2 kg, ये भी हमारा 2 kg और ये भी हमारा 2 kg, सभी 2 kg है। ठीक है? डिस्टेंस कितना है? पहला 1 मीटर है, फिर कितना है? 2 मीटर है, फिर कितना? 4 मीटर है, फिर कितना? 8 मीटर है। यानी कि आप देख रहे हो 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। क्लियर है क्या? यस। पूछा क्या जा रहा है? रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम एट ओरिजिन विल बी। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है? हमें मालूम है माइनस में जीएम बाई आर होता है, माइनस जीएम बाई आर होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टर्म है तो सभी का ऐड हो जाएगा, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, इस तरीके से चला जाएगा। तो पहले के लिए बात करते हैं तो माइनस में g और m हमारा कितना है? m हमारा 2 है। ठीक है क्या? m हमारा कितना है? 2। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 1 का। डिस्टेंस कितना आ गया? 1 का आ गया, माइनस जी एम बाई आर। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस जी में m, फिर से 2 आया और डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस में g और इंटू 2, डिस्टेंस कितना है? 4 का, माइनस जी
डिस्टेंस कितना का आया 8 का। यही काम आप बार बार करते चले जाओगे, है ना, यही काम बार बार करते चले जाओगे। यस, अब आप यहाँ पे देखिए क्या कुछ कॉमन फैक्टर है। यस, -2g कॉमन फैक्टर आप ले लो कॉमन, तो -2 जब कॉमन लोगे, ठीक है, -2g कॉमन लोगे 1 आ जाएगा, फिर 1/2 आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास 1/4 आ जाएगा, फिर प्लस में 1/8 आ जाएगा। इस तरीके का एक सीरीज हमारे पास आ रहा है। अब ये जो सीरीज है वो एपी है या जीपी है, पहचानना आपका काम, ठीक है। ये सीरीज हमारा एपी है जीपी है, हम उस जगह पे भी बता देते क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? तुरंत जो आया था जीपी पढ़ने, हम बता दिए, वहां पे जीपी पढ़ने के बाद तुरंत आने के बाद आप दिमाग में जोर नहीं दे पाओगे। अब एपी जीपी पढ़े हुए कुछ टाइम बीत गया, 10-15 मिनट, अब इसके बाद क्वेश्चन आया, अब सोचो कि क्या है, ये क्या है, जीपी है कि एपी है। सर यहाँ पे हमारे पास 1 के बाद 1/2 आ रहा है, फिर 1/4, यानी कि यहाँ पे सेम फैक्टर का एडिशन तो नहीं है, हाँ मल्टीप्लीकेशन जरूर है। 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आएगा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा, फिर 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से 1/8 आ जाएगा। इसका मतलब ये जीपी हो गया। क्या हो गया? ये जीपी हो गया। अगर ये जीपी हो गया तो हमें मालूम है कि v = -2g, ठीक है, और इसका रिजल्ट होगा तो फिर a बाय में 1 - r हो जाएगा आंसर। इस पूरे फैक्टर का आंसर क्या आ जाएगा? a बाय 1 - r। सर क्यों? इनफिनाइट सीरीज वाला क्या था? यही था ना, a बाय 1 - r। ये क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, तो -2g, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? a1 है, ठीक है, फिर 1 r मतलब क्या आ जाएगा? r हमारा कॉमन रेशियो, r हमारा कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1 और 1/2। सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, 1/2, तो 1/2। क्लियर है? यस। तो v = -2g, ऊपर में 1 और 1 - 1/2, 1/2। क्लियर है? 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब माइनस में 4g, -4g, क्या कहीं है? यस। हमारा फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्या हमारा फर्स्ट एपिसोड जो कि अलजेब्रा का था वो पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड एपिसोड हम लोग लाएंगे ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। क्या अब सेकंड एपिसोड ज्योमेट्री लाएंगे हम लोग, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करेंगे। ज्योमेट्री बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ज्योमेट्री का जो एपिसोड होगा वो छोटा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बड़ा होगा, और कैलकुलस का तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो 2-3 एपिसोड जा सकता है। एक स्पेशल डिफरेंशिएशन के लिए जाएगा, एक स्पेशल इंटीग्रेशन के लिए एपिसोड जाएगा, या फिर हो सकता है क्या कि एक ही एपिसोड में लॉन्ग एपिसोड कर दे, ठीक है। क्या तो अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही, हम अपने एपिसोड को यहाँ पे अभी कॉमा दे रहे हैं, ठीक है ना। एपिसोड तो हमारा खत्म होगा जब हमारा पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या जब हम पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तब हम लोग फुल स्टॉप देंगे। अभी तो फिलहाल कॉमा दिए हैं। सेकंड एपिसोड के लिए आप लोग इंतजार करें, ठीक है। क्या और अगर डेली लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आप 8 से 10 डेली क्लास लाइव ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या ओके, थैंक यू वेरी मच।